Hello everyone. Hi. Hello. Say hi and comment. Anyone live here? हाय। सो चलो फटाफट लाइव आ जाइए। हाय भाविका। हाय अनु। हेलो। हाय। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका हियर, अ होम बेकर। वेलकम टू प्रियाज मैजिकल किचन। आज हम रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट बना रहे हैं। बहुत जल्दी बन जाएगी, इंस्टेंट स्वीट है और आप इसे सेल भी कर सकते हो। हाय पायल। हाय नेहा। अनुजी, मैं नवी मुंबई से हूँ। हाय शहाना। थैंक यू नेहा। थैंक यू ऑल। तो 5 मिनट वेट करते हैं। ओके, सो वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है? प्लीज बताइए मुझे कमेंट में। हाय ड्रीमा जी। सबका नाम लिया, ऐसा कुछ नहीं है डियर, आपका नाम डिफिकल्ट है ना, इसीलिए। हाय विजया। सो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, जो न्यू है सो मेरे पेज को लाइक कर सकते हो। ओके, सो आज हम सीखेंगे फज। सो फज के लिए हमें चाहिए, आज हम 2 टाइप्स के फज बनाएंगे। एक रसमलाई फज है, देन सेकंड रहेगा चॉकलेट कैरेमल फज। ओके, यस। हाय निकिता, सब क्लियर है? राइट, स्टार्ट करते हैं। रसमलाई फज बनाने के लिए आपको लगेगा वाइट चॉकलेट। आप कोई भी ब्रांड का वाइट चॉकलेट ले सकते हो, और ये जैसे रसमलाई फज बना रही हूँ वैसे ही आप काफ़ी सारे फ्लेवर इसमें कवर कर सकते हो। ओके, देन ये है हमारा रसमलाई फज के लिए जो इंग्रेडिएंट है, सिंपल इंग्रेडिएंट है, आपके घर में भी अवेलेबल रहेंगे। सो ये है हमारी वाइट चॉकलेट। ओके, वाइट चॉकलेट लिया है हमने 225 ग्राम। 225 ग्राम हमने लिया है वाइट चॉकलेट, कोई भी ब्रांड का चलेगा। देन यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया है 90 ग्राम, 90 ग्राम। सो आप कंडेंस मिल्क जो है वो होममेड भी यूज़ कर सकते हो। देन आपको लेना है यहाँ पे मैं सॉल्टेड बटर ले रही हूँ, आप चाहो तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये है, हमने लिया है 20 ग्राम सॉल्टेड बटर। देन कुछ ड्राई फ्रूट्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इलायची पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, इलायची पाउडर आपको लेना है 1 टीस्पून। देन ड्राई फ्रूट्स में जैसे आलमंड्स है,
आलमंड, पिस्ताशियो। देन आप रसमलाई इसेंस में यहाँ पे नहीं यूज़ करूँगी, आप चाहो तो रसमलाई इसेंस यूज़ कर सकते हो 1/8 टीस्पून। ओके, सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यस मुझे पता है डियर, आप मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हो। सो यहाँ पे वाइट चॉकलेट को हमें करना है मेल्ट। यहाँ पे जो फज है, आपको फज की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए या प्रॉपर एक स्वीट होती है ना, रेक्टेंगुलर में हम उसे कट करेंगे, सो उस टाइप में चाहिए या उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, तो इस हिसाब से हमें कंडेंस मिल्क यूज़ करना है। ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट ग्राम में बताया है, वो जो फज है मैं आपको शो करती हूँ, मैंने जो कल बनाया था। सो वो क्या है ना, वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी है। अगर आपको उससे भी सॉफ्ट चाहिए तो आप कंडेंस मिल्क थोड़ा बढ़ा सकते हो। एक मिनट में शो करती हूँ आपको। ये जो फज है ये डबल लेयर में मैंने बनाया था, मैंगो एंड चॉकलेट में। सो हम यहाँ पे रसमलाई फज बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं जो 225 ग्राम वाइट चॉकलेट है इसको करूँगी मेल्ट। आप चाहो तो डबल बॉयलर पे कीजिए या फिर अवन में कीजिए, मतलब हाई टेम्परेचर पे कीजिए। 30 सेकंड का ब्रेक देके करना है, क्योंकि वाइट चॉकलेट काफ़ी डेलिकेट होती है, सो जलने का डर होता है इसे। ठीक है, इसे हम करेंगे मेल्ट। चलो ओके, सो ओवन यहाँ पे मैं डायरेक्टली मेल्ट कर रही हूँ। 30 सेकंड ही हम इसे मेल्ट करेंगे। अभी मेल्ट नहीं हुआ है, सो हम इसे फिर से हम मेल्ट करेंगे। यस, मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। मेरा न्यू हाउस देखना है आपको। ओके ओके, सो देखिए ये मेल्ट हो रहा है। ओके, हल्का सा हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 30 सेकंड का गैप देके ही आपको मेल्ट करना है, अदरवाइज चॉकलेट जो है वो जल जाएगा। बटर गरम करो ना आंचल। ओके, सो ये अच्छे से हो गया है मेल्ट।
सो इसे हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बटर। सो 20 ग्राम बटर हमें मेल्ट करना है। यहाँ पे मैं 20 ग्राम बटर ले रही हूँ। सॉल्टेड बटर ले रही हूँ यहाँ पे मैं। ओके, सो ये 20 ग्राम है सॉल्टेड बटर मेल्ट कर, इसको भी हमें मेल्ट करना है 30 सेकेंड। बस थोड़ा मेल्ट हो जाए इतना ही। मी इलायची पाउडर पण आणशील थोड़ा। आपका न्यू होम कामोठे में ही है। यस राजेश्वरी जी, कामोठे में ही है मेरा न्यू होम। जी मैं नवी मुंबई से हूँ। इलायची पाउडर इकडचे प्रकार। सो ये हमने बटर को भी मेल्ट कर लिया है। ओके, जो चॉकलेट है अच्छे से आपको इसको स्मूथ करना है एकदम। ओके, सो हम इसमें डालेंगे बटर। चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है, देन हम इसमें ऐड करेंगे बटर। साथ साथ में इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। चाहो तो आप होममेड कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हो। $90 ग्राम हम यहाँ पे ले रहे हैं कंडेंस मिल्क। ओके, सो ये हो गया। अभी आपको इसे फटाफट करना है मिक्स। एकदम लाइटली हम मिक्स करेंगे। अभी इसमें हमें ऐड करना है इलायची पाउडर। वन टीस्पून के बराबर। रसमलाई फज है तो आप रसमलाई इसेंस भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता। थोड़ा येलो कलर है, येलो कलर, येलो जेल कलर है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे। बादाम, पिस्ता, किशमिश थोड़ी है फ्रीज में। ओके, कुछ चॉप करके हम इसेंस, मुझे नहीं लगता इसमें इसेंस डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इलायची से ही बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा।
सा रेशियो है रसमलाई फज के लिए, आपको लेना है 225 ग्राम वाइट कंपाउंड या फिर कोई भी चॉकलेट ले सकते हो आप। देन आपको लेना है 90 ग्राम कंडेंस मिल्क, 20 ग्राम बटर, देन 1 टीस्पून इलायची पाउडर, आलमंड लेना है आपको 1 टेबलस्पून, पिस्ता लेना है 1 टेबलस्पून, देन चाहो तो आप किशमिश भी ऐड कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको रसमलाई इसेंस ऐड करना है तो 1/8 टीस्पून ऐड कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। ओके, देन हम इसे थोड़ा सा येलो कलर देंगे। जेल कलर मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी किशमिश है, सो किशमिश भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसे करना है मिक्स। इस तरह से आपको टीन को पर्चमेंट पेपर लगा लेना है, साइड से भी थोड़ा सा, क्योंकि जो फज है वो अच्छे से बाहर निकले। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फज चाहिए तो आप 90 ग्राम से ज़्यादा मीन्स 100 ग्राम आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे मुझे 90 ग्राम इनफ लग रहा है, सो ये हमने इसमें डाल दिया और इसे करना है सेट फ्रिज में। आप अगर फ्रिज में कर रहे हो तो 1 घंटा लगेगा इसे सेट होने में, अगर फ्रीज़र में कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा। कुछ ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश करेंगे। कॉम्बिनेशन डियर, आई नो कंडेंस मिल्क भी स्वीट होता है और चॉकलेट भी स्वीट होता है, इसलिए मैंने इसे ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए कहा है। ड्राई फ्रूट से जो है प्रॉपर उसका कॉम्बिनेशन आएगा, काफ़ी ज़्यादा स्वीट नहीं लगेगा वो। ठीक है, एक अच्छी प्लेट देना। तो यहाँ पे मैंने कल मैंगो एंड चॉकलेट डबल लेयर में बनाया है, सो आधा तो ख़त्म हो गया। ओके, सो इसे हम पहले अभी करते हैं सेट। फ्रीज़र में कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। ट्रफल्स में कंडेंस मिल्क नहीं जाता है डियर। ओके, ट्रफल और फज में क्या डिफरेंस है? विदाउट कंडेंस मिल्क ट्रफल बनते हैं, क्योंकि फज ये फटाफट आपको कंटेनर में ट्रांसफ़र करना होता है, नहीं तो ये क्या होगा, ऐसे ही सेट हो जाएगा।
हल्का सा इसे हम टैप करेंगे और इसे मैं अभी फ्रीज़र में रख रही हूँ, कूलिंग हाई कर फ्रीज़र। यस, ओके। सो ये है हमारा रसमलाई फज। देन सेकेंड बनाएंगे हम चॉकलेट कैरेमल फज, मोदक मोल्ड। डियर मैं मैसेज में या कैप्शन फ्रीज़र ओके, मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ इसे 15 मिनट्स के लिए। 15-20 मिनट्स में तो ये सेट हो जाएगा। अगर फ्रीज में रख रहे हो तो इसको आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। हाय प्रज्ञा, निकिता जी, क्या मोदक मोल्ड में? नहीं डियर, आप ट्रफल बना सकते हो मोदक मोल्ड में, फज नहीं बना सकते हो। ओके। रेनू वर्मा, गलती से रोने वाली मुझे आ गई। इट्स ओके डियर, नो प्रॉब्लम। मैंगो फज, निकिता जी अभी क्या करना है आपको, मैंगो फज के लिए आप यहाँ पे सेम वाइट चॉकलेट लेना है 220 ग्राम, 225 ग्राम। देन कंडेंस मिल्क लेना है 90 ग्राम। देन बटर लेना है आपको 20 ग्राम। ओके। देन आपको क्या करना है, इसमें जस्ट ऐड करना है मैंगो फ्लेवर, इमर्शन ऐड कर दीजिए आप। ओके, फ्लेवर के लिए। फज एंड ट्रफल और मैं कैप्शन में भी ऐड करूंगी इंग्रेडिएंट, ओके, मेजरमेंट से, सो आप देख सकते हो बाद में भी। सेकेंड रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है 225 ग्राम मिल्क चॉकलेट। आपको अगर ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो। ओके। देन आपको लेना है कंडेंस मिल्क एंड बटर। सो इसे हम करेंगे मेल्ट। वाला थोड़ा कुछ मिनट, हाँ 30 सेकंड इसको करना है मेल्ट। सो आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है 19 तक, ठीक है। कल से डिस्काउंट स्टार्ट हुआ है, 10% डिस्काउंट है। कोई भी आप ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। सो 9 से स्टार्ट हुआ था, ये कल से ही स्टार्ट हुआ है ऑफ़र। रक्षाबंधन स्पेशल ऑफ़र रखा है मैंने। सो 19 तक रहेगा। ओके। डियर निकिता, ऑयल भी ज़रूरी नहीं है, आप कंडेंस मिल्क में ही थोड़ा सा नॉर्मल इसेंस या इमर्शन अगर ऐड कर दोगे, परत मेल्ट कर देना 30 सेकेंड मी ते कर रहा है। ठीक है, आप कंडेंस मिल्क में ही थोड़ा सा इमर्शन ऐड कर दीजिए, तो ऑयल बेस इमर्शन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस चीज़ का डिटेल चाहिए आपको रेनू जी? ओके। सो किसी को अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके। सो ऑफर्स हमारे 19 तक है। जितने भी ऑनलाइन वर्कशॉप है 10% डिस्काउंट है उसके ऊपर। और मैक्रोन वर्कशॉप भी ऑनलाइन वर्कशॉप एकदम रेडी है, सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इजीली मैक्रोन्स बन जाएंगे आपके। ऐसा नहीं कोई टिप्स ट्रिक्स ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई फोल्डिंग्स मेथड नहीं है उसमें, सिंपल इंग्रेडिएंट है। ओके। सो ये है चॉकलेट।
एक मोल्ड डालना, छोटा मोल्ड। अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे या फिर ग्रैनुल्स नहीं रहना चाहिए चॉकलेट के इसमें। नहीं, रेक्टेंगुलर में। यहाँ पे हम बटर ले रहे हैं 20 ग्राम आणि ते सेट झालं का पाहू शकतो। ओके, बटर को भी मेल्ट कर लेते हैं उमेश। सेकंड मोल्ड ले रही हूँ। इस तरह से हमें पार्चमेंट पेपर अरेंज करना है। इसमें हमने ऐड करना है बटर, साथ साथ में ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, $90 ग्राम कंडेंस मिल्क, काजू काजू ओके। सो इसे हम करेंगे मिक्स। इसमें मैं थोड़े से नट्स ऐड कर रही हूँ, कैशू नट्स मैं ऐड करूँगी इसमें।
अभी इसे फटाफट ट्रांसफ़र करना है। मेरे पास यहाँ पे कैरेमल है, सो मैं कैरेमल स्प्रेड करूँगी मैं हल्का सा यहाँ पे। छोटा नहीं। ओके, ये जो है कैरेमल फिलिंग है, कोलेट की कैरेमल फिलिंग है। और जस्ट मैं नाइफ से इसे इस तरह से थोड़ा नट्स में इसमें ऐड करूँगी ऊपर से, जस्ट कैश्यूज। आप चाहो तो इसमें हेज़ल नट्स भी यूज़ कर सकते हो। ब्लर येत आहे का व्हिडिओ बघूया? रसमलाई फज भी शायद सेट हो गया है, सो वो मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। इसे भी हम अभी फ्रिज में या फ्रीज़र में सेट करना है। फ्रिज में अगर कर रहे हो तो आधा घंटे के लिए करना है आपको। अगर फ्रीज़र में कर रहे हो तो जल्दी सेट हो जाएगा। ओके अमिश, चॉकलेट कार्वेचर है क्या? आप जो चाहे चॉकलेट यूज़ कर सकते हो डियर, कोई चांशिला नहीं आला ठंडा। कार्वेचर यूज़ कर सकते हो या फिर कंपाउंड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। इसे स्टोर कैसे करना है डियर? आप इसे रूम टेम्परेचर पे 15 डेज तक अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो, या अगर फ्रिज में रखना है तो 1 मंथ तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ओके, सो ये जो है फज हमारा सेट हो गया है, रसमलाई फज। इसे आराम से निकालेंगे।
इसे अभी शार्प नाइफ से हमें कट करना है। आप जैसे चाहें शेप कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप, देखो कितना सॉफ्ट है, ये फ्रिज में भी जाएगा तो भी हार्ड नहीं होने वाला, क्योंकि कंडेंस मिल्क है। सो ये फज को हार्ड नहीं बनने देता। सो आप इसे रूम टेम्परेचर पे 15 डेज तक आराम से रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में रखिए, ख़राब नहीं होगा। ये रसमलाई फज है जो हमने वाइट चॉकलेट यूज़ करके बनाया है ना। इजी रेसिपी, बहुत फटाफट बन जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगी इसमें कि आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कीजिए, इससे क्या होगा, स्वीटनेस प्रॉपर रहेगा। ठीक, ये है हमारा रसमलाई फज। कितना परफेक्टली कट हुआ है और बहुत जल्दी सेट हो गया। किसी को कुछ पूछना है, हम जो अभी सेट करने रखे हैं कैरेमल, चॉकलेट कैरेमल फज, वो भी सेट हो जाएगा, वो भी मैं आपको शो करूँगी। नेहा जी, रसमलाई कहाँ रसमलाई लगेगी फज में? फज में रसमलाई नहीं यूज़ करना है डियर, आप चाहो तो रसमलाई एसेंस यूज़ कर सकते हो। ओके, टीन कितने? ये 1/2 kg केक का जो टीन होता है ना, वही है। 4x4 का होगा शायद, या 5x5। यस नेहा जी, रेसिपी मैं लिख दूंगी। ओके, सो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, और मैं रेसिपी लेके आऊँगी। ओके, सो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा बेकरी आइटम सीखेंगे हम। अभी ये जो स्वीट है ये रक्षाबंधन के लिए स्पेशली मैंने बताया है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो आप फटाफट ये बना के रख सकते हो, या फिर आप सेल भी कर सकते हो। अभी ये जो मैं बनाऊंगी काफ़ी सारे बना रही हूँ, सोचा मैंने कि आपको भी दिखा दूँ। ये मुझे कुरियर से भेजना है मेरे भाई के लिए, सो मैं अभी इसे बना के रख दूँगी, क्योंकि ये 15 डेज़ आराम से एयरटाइट कंटेनर में रहता है। सो ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और जल्दी बन जाती है। मेरा स्टार्टिंग मिस हुआ है। रसमलाई नाम क्यों दिया है डियर? आप इसमें जो है फज में रसमलाई नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमने रसमलाई एसेंस यूज़ करेंगे या फिर ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे। इसका जो लुक है उस तरह का है, इसलिए हमने रसमलाई नाम दिया है। आप अगर अलग फ्लेवर यूज़ कर रहे हो, पान फ्लेवर यूज़ कर रहे हो, तो पान फज बोल सकते हो उसे। ओके, या फिर काफ़ी सारे फ्लेवर हैं, रेड वेलवेट बना सकते हो आप।
हाँ, पुणे भेजना है आप भेज सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपरली पैक कीजिए, ठीक है। इसको मॉइस्चर भी नहीं लगा है, ठीक है, मॉइस्चर भी नहीं लगा है बिल्कुल भी। ये तो फ्रीज में रखोगे तो 1 मंथ तक अच्छा रहेगा डियर, और बाहर स्टोर करोगे, बाहर सॉफ्ट रहेगा, ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा एकदम। एक जो मिठाई होती है ना कोई भी, उस तरह का आपको इसका टेस्ट आएगा फज का। डेफिनेटली ट्राई कीजिए और बहुत अच्छी बनती है। ते बघ झालं असेल सेट। चॉकलेट फज जो मैंने फ्रीज़र में रखा है वो मैं चेक कर रही हूँ। ओके, वो सेट हो गया होगा तो उससे भी हम कट कर लेते हैं। इंस्टेंट स्वीट है और जल्दी बन जाती है ना। थोड़ा बाकी है, थोड़ा सेट होने दीजिए। तो किसी को कुछ क्वेरीज है? एंड केक बेस की क्या? नहीं, रेनू वर्मा जी नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो आप। किस चीज़ की डिटेल्स चाहिए आपको? केक बेस स्पॉन्ज की? स्पॉन्ज अगर आपको सिर्फ स्पॉन्ज का क्लास करना है डियर, सो उसकी फ़ीस है 700 रुपीज़। एग वाले की फ़ीस है 700, एगलेस की फ़ीस है 700। सो 10% डिस्काउंट मिलेगा 19 तक, और अगर दोनों कर रहे हो तो 1000 रुपीज़ है। ओके, ये वाइट कंपाउंड का क्या? अनुराधा जी, आप मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा पेज पे, सो आप फिर से आप देख सकते हो। ओके, स्टार्टिंग अगर किसी का मिस हो गया है सो आप बाद में देख सकते हो। बेस्ट ओके, चलो 5 मिनट वेट करेंगे, और वो भी फज मैं आपको दिखा देती हूँ। और कुछ किसी की क्वेरीज? सो आप फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। ओके, ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहें। और जल्द ही मैं कुछ नया केक की रेसिपी ही लाऊंगी डेफिनेटली। काफ़ी दिन हो गया है, सो मैं भी लाइव भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से। ओके, शिफ्ट हो गई थी, सो काम काफ़ी था और ऑर्डर्स भी थे। झाला असेल ते। नेहा जी रिप्लाई कीजिए, किस बताइए डियर आपको क्या पूछना है। नेहा मनवानी जी, कैसे स्टोर कर सकते हैं 8 कंटेनर में डियर? मैंने अभी बताया है, आप 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, और 10 to 15 डेज आप बाहर स्टोर कर सकते हो। ओके, यस, ये भी हो गया है। इसे भी हमें शार्प नाइफ से एकदम कट करना है। एजेस पहले कट कर लेते हैं।
अगर आपको इससे भी सॉफ्ट फज चाहिए तो 19 ग्राम की जगह आप 100 ग्राम कंडेंस मिल्क यूज़ कीजिए। ओके, बट ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि अगर आपको कहीं बाहर इसे कुरियर से भेजना है सो यही कंसिस्टेंसी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो हो सकता है वो शेप उसका बिगड़ जाए, है ना, शेप बिगड़ने के चांसेस होते हैं। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, अंदर से हमने नट्स ऐड किए हैं इसमें। आप शेयर करके रख सकते हो वीडियो को, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी अगर देखना है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। यस, फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो 1 मंथ के लिए, बट एयर टाइट कंटेनर में रखिए। ओके, और बाहर भी कर सकते हो 15 डेज, 10 to 15 डेज। अगर आपको अच्छी लगी आज की रेसिपी तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, और ट्राई ज़रूर कीजिए रक्षाबंधन पे। ओके, सो कैसी लगी आपको आज की स्वीट डेजर्ट या मिठाई रक्षाबंधन स्पेशल? ओके, मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट टाइम अच्छी रेसिपी और एक अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी मैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पिक्स मुझे सेंड कीजिएगा जब भी आप बनाओगे। ओके, सो ये है हमारे आज के फज, रसमलाई फज एंड चॉकलेट कैरेमल फज।